हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य इस एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस कह सकते हैं बेस्ड यूनिट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, एंड दैट इज कॉल्ड 5 आइज। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वह है द 5 आइज। अब बेसिकली क्या है यह 5 आइज, इसको डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं कि आखिर यह न्यूज में कैसे आया और क्या यह इंपॉर्टेंस है इस ग्रुपिंग का, इंटेलिजेंस बेस्ड जो ये यूनिट है, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे यह इवॉल्व हुआ और क्या इसके मेजर वर्किंग क्राइटेरियाज हैं। तो रिसेंटली इंडिया और कनाडा के बीच में पॉलिटिकल जो राइवलरी चल रही है ड्यू टू खालिस्तानी मूवमेंट। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि खालिस्तानी एक लीडर का कनाडा में डेथ हो गया, दैट इज हरदीप सिंह नज्जर, जो कि एक खालिस्तानी लीडर थे, उसका कनाडा में डेथ हो गया। देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा जस्टिन ट्रूडेau लिंकिंग खालिस्तानी लीडर डेथ ऑन कनाडियन सॉइल टू द इंडियन गवर्नमेंट हैज पुट द स्पॉटलाइट ऑन द इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस 5 आइज विच इज बिलीव्ड टू हैव प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन दैट हेल्प्ड कनाडा। तो जो अभी रिसेंट में डेथ हुआ है हरदीप सिंह नज्जर, जो कि एक खालिस्तानी लीडर थे, और उनका जो डेथ हुआ है कनाडियन सॉइल पे। आफ्टर दैट जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने एलिगेशन लगाया है इंडिया पे कि इंडिया का हाथ है बेसिकली इस डेथ में, और उसके बाद से ही यह जो ग्रुपिंग है, इंटेलिजेंस ग्रुपिंग कह सकते हैं, 5 आइज जो है वो न्यूज़ में बना हुआ है। तो ये जो पॉलिटिकल राइवलरी चल रही थी बिटवीन इंडिया एंड कनाडा ड्यू टू खालिस्तानी मूवमेंट, अब इसके कारण वहाँ के लीडर हरदीप सिंह नज्जर का जो डेथ हुआ है, अब तब से यह जो ग्रुपिंग है 5 आइज जो है वह न्यूज में आ चुका है। तो हम देखते हैं कि आखिर ये 5 आइज क्यों है, और ये न्यूज में इसीलिए आया क्योंकि यह एलिगेशन है कि कनाडा को बेसिकली यह इंफॉर्मेशन किसने प्रोवाइड किया है। तो इसी ग्रुपिंग 5 आइज ने यह इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है कनाडा को कि हरदीप सिंह नज्जर का जो डेथ हुआ है उसमें इंडिया का हाथ है, इंडियन गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद से यह जो 5 आइज ग्रुपिंग कंट्रीज है ये काफी ज्यादा न्यूज में बनी हुई है। तो अगर हम 5 आइज की बात करें, अबाउट 5 आइज, तो बेसिकली क्या है, यह एक मल्टीलेटरल इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क है शेयर्ड बाय ओवर 20 डिफरेंट एजेंसीज ऑफ 5 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। इसमें 5 जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं उसके 20 डिफरेंट इंटेलिजेंस यूनिट का कह सकते हैं यह एक ग्रुपिंग है। और ये 5 कंट्रीज कौन कौन से हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये 5 ग्रुपिंग जो है, ये 5 जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है, इनके जो इंटेलिजेंस यूनिट्स है ये ही मिलके यह 5 आइज बनाते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। It provides both surveillance based and signal based intelligence informations। और ये जितने भी इनके 5 कंट्रीज है उसको सर्विलांस बेस्ड और इन सिग्नल बेस्ड कह सकते हैं इंटेलिजेंस जो इंफॉर्मेशन होता है वो शेयर करता है। और यही हुआ कि रिसेंटली कनाडा को भी यह जो इंटेलिजेंस यूनिट है, चूंकि कनाडा इसका मेंबर है, तो यह इंटेलिजेंस यूनिट ने कनाडा को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया कि जो खालिस्तानी लीडर का डेथ हुआ है ऑन कनाडियन सॉइल, तो वहां पे इंडियन गवर्नमेंट का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। आफ्टर दैट यह राइवलरी जो है और अधिक इमर्ज हो रही है, और यह जो 5 आई ग्रुपिंग है वो काफी ज्यादा न्यूज में बन चुका है। इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट शेयर्ड बिटवीन द मेंबर कंट्रीज आर क्लासिफाइड। जो इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट ये शेयर करता है अमंग द मेंबर कंट्रीज, उसे कोड के रूप में, सीक्रेट कोड के रूप में शेयर करता है। जैसे आप बात कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का था AUS, कनाडा CAN, न्यूजीलैंड NZ, UK US आइज ओनली। दैट्स वाई यह जो कोड है, सीक्रेट कोड से जो यह डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है, इसके कारण से इस ग्रुपिंग को एक टाइटल दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड 5 आइज। तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाता है कि 5 आइज क्या है, तो बेसिकली एक इंटेलिजेंस बेस्ड यूनिट है जिसमें 5 स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज के डिफरेंट जो 20 यूनिट्स है, इंटेलिजेंस बेस्ड यूनिट्स है, उनका यह एक ग्रुपिंग है जो कि सिग्नल बेस्ड और सर्विलांस बेस्ड जो डॉक्यूमेंट्स है, इंफॉर्मेशन है, अपने पार्टनर कंट्रीज को वो प्रोवाइड करते हैं। अब थोड़ा हम इसके बैकग्राउंड की भी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्या इसका बैकग्राउंड है, कैसे यह इवॉल्व हुआ है। तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है और पूरा वर्ल्ड जो है वो 2 पोल में डिवाइड हो जाता है, मतलब पूरा वर्ल्ड बाइपोलर वर्ल्ड में डिवाइड हो जाता है।
एक तरफ यूएसए एंड दूसरी तरफ यूएसएसआर। इसी दौरान जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तब द अलायंस एक अलायंस बनता है बिटवीन यूएस एंड यूके इवॉल्व अराउंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू काउंटर द कोल्ड वॉर सोवियत थ्रेट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म होता है इसी अराउंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूएस और यूके में बेसिकली एक अलायंस बनता है ताकि यह इंफॉर्मेशन शेयर कर सके, जो कि कोल्ड वॉर एरा का जो दौर रहता है उसमें जो सोवियत यूएसएसआर से के कारण जो थ्रेट कह सकते हैं राइज होता है, उसके इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए यूएस और यूके के बीच में एक अलायंस शेयर होता है। द टू कंट्रीज विच हैड सक्सेसफुली डिसिफर्ड जर्मन एंड जापानीज कोड्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर formed a collaboration to share intelligence related to signals such as radio, satellite and internet communication। और यही दो कंट्री कह सकते हैं यूएस और यूके जो है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक कोलाबोरेशन इस्टेब्लिश करते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन हो सकते हैं रिगार्डिंग रेडियो, सैटेलाइट्स, इंटरनेट कम्युनिकेशन जो इन्होंने किया भी था। और इसी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही जो जर्मन और जापानीज कोड्स थे उसे इन्होंने डेसिफर्ड भी किया था। और उसके बाद यह कोलैबोरेशन साइन हुआ कि कोई भी इंफॉर्मेशन है चाहे वो रेडियो से हो, सैटेलाइट से हो, इंटरनेट कम्युनिकेशन से हो, यह मेंबर कंट्रीज में शेयर करेंगे ताकि जो सोवियत यूनियन का जो थ्रेट है ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा उसे कम किया जा सके और उसे कंट्रोल्ड किया जा सके। अब जैसे हम बात करते हैं आफ्टर द मार्च ऑफ वॉर इन 1946 द अलायंस वाज फॉर्मलाइज्ड थ्रू एन एग्रीमेंट। और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, कोल्ड वॉर एरा का जो पीरियड है वो स्टार्ट होता है, पूरा वर्ल्ड जो है बाइपोलर वर्ल्ड में डिवाइड हो जाता है, तब इस जो अलायंस है उसे एक फॉर्मलाइज्ड एग्रीमेंट के थ्रू साइन किया जाता है फॉर कोऑपरेशन इन सिग्नल इंटेलिजेंस। और तब यह ट्रीटी का नाम दिया जाता है ब्रिटिश यूएस कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस एग्रीमेंट और BRUSA, नाउ नोन एज यूके यूएसए एग्रीमेंट, जहां पे इन दोनों कंट्रीज के जो इंटेलिजेंस यूनिट है वो कोलैबोरेट करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। वाज साइंड बिटवीन द स्टेट आर्मी नेवी कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस बोर्ड STANSIB ऑफ द यूएस एंड द लंदन सिग्नल इंटेलिजेंस बोर्ड साइन इट ऑफ ब्रिटेन। जो कि यह जो दो ग्रुपिंग है इसके कह सकते हैं आर्मी नेवी कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस बोर्ड यूएसए का और ब्रिटेन का लंदन सिग्नल इंटेलिजेंस बोर्ड के बीच में यह कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन होता है फॉर प्रोवाइडिंग सिग्नल बेस्ड इंफॉर्मेशंस। और यह इसलिए साइन होता है कि अगर ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन है जो इन मेंबर कंट्रीज के अगेंस्ट में जा रहा हो तो बहुत जल्दी ही यह जो डाटा कह सकते हैं या रेडियो सिग्नल्स हो सकते हैं, इंटरनेट सिग्नल्स हो सकते हैं, वह उन्हें प्रोवाइड कर दिया जाए। अब हम इसके स्कोप की बात करते हैं तो इसका स्कोप हालांकि लिमिटेड है कि वह कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड कर सकता है। इट्स स्कोप वाज लिमिटेड टू कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस मैटर्स ओनली। जैसा कि हमने देखा कि रेडियो सिग्नल्स है या फिर इंटरनेट सिग्नल्स है, सैटेलाइट सिग्नल्स है, वैसे सिग्नल्स के इंफॉर्मेशन वो शेयर कर सकता है रिलेटेड टू अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज ऑफ इंटेलिजेंस प्रोडक्ट्स इन 6 एरियाज। ये 6 एरियाज है जहां पे वह इंटेलिजेंस शेयर करता है। फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ ट्रैफिक, acquisition of communication document and equipment, traffic analysis, script analysis, description and translation, and acquisition of information regarding communication organization, practices, procedures and equipment। तो बेसिकली अगर हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझे कि यह किस टाइप की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो बेसिकली यह कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस मैटर्स में जो इंफॉर्मेशन जनरेट होते हैं वो मेंबर कंट्रीज को प्रोवाइड करता है। और यही अभी हुआ कि कनाडा को इसने इंफॉर्मेशन दिया कि जो खालिस्तानी लीडर है जिसका डेथ हुआ है कनाडियन सॉइल पे, उसमें इंडिया का एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। यह इस यूनिट ने कनाडा को यह इंफॉर्मेशन इंपार्ट किया है। आफ्टर जब यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इवॉल्व होता है तो उस समय तो 2 मेजर कंट्री ही इन्वॉल्व रहते हैं, यूके एंड यूएसए। आफ्टर दैट दिस एग्रीमेंट वाज लेटर एक्सटेंडेड टू सेकेंड पार्टी कंट्रीज। कनाडा ज्वाइन इन 1948 while Australia and New Zealand became the part of alliance in 1956। और आफ्टर दैट जब ये पांचों कंट्री मिल जाते हैं तब यह जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ सीक्रेट कोड्स, उसके बाद इस ग्रुपिंग को नाम दिया जाता है 5 आईज, जिसमें 5 मेन कंट्रीज है यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड
न्यूजीलैंड, जिसमें इस 5 कंट्रीज के 20 इंटेलिजेंस जो यूनिट्स है वो मिलकर इस ग्रुपिंग को इस्टेब्लिश करते हैं और ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, कम्युनिकेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन, और मेंबर कंट्रीज को ये प्रोवाइड करते हैं, जो कि अभी रिसेंटली ये हुआ था। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि यह 5 आइज है आखिर क्या है, कब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, क्यों न्यूज में था ये, और इसका क्या स्कोप है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।